तजुर्बा देखेंगे। हमने पानी लिया, 2 चौड़े बीकर, इसके अंदर हम पानी डालेंगे दोनों बीकर में। ये हमने पानी डाला और हम 2 आलू चम्मच और ये है साथ नमक। अब हम देखते हैं पानी की कसाफत किस तरह होती है। देखिए दोनों बीकर में, चौड़े बीकर में हमने पानी लिया है। अब हम क्या करते हैं, एक बीकर में हम पानी में नमक डालते हैं। चलिए डालेंगे 1 चम्मच, 2, ये 3 चम्मच हमने नमक डाला। अब इस नमक को हम घोलते हैं। देखिए ये बीकर में सादा पानी है, इस पानी में हमने नमक डाला है। नमक के मुहीन ज़र्रात पानी में हल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हल हो रहे हैं पानी में। हम जब तक इंतज़ार करेंगे जब तक कि ज़र्रात पूरी तरह से हल ना हो जाएं। आप देख सकते हैं बच्चों कि नमक पानी के अंदर पूरी तरह हल हो चुका है। यानी जो शय पानी में हल हो जाती है उसको हम मुनहल कहेंगे। जिस तरह के नमक जो है पानी में पूरी तरीके से हल हो चुका है, तो नमक ये मुनहल हो गया। और जिसमें मुनहल हल होता है, यानी नमक जिसमें हल होता है पानी में, उसे हम मुहल्लिल कहते हैं। यानी पानी जो है मुहल्लिल हो गया और जो नमक है वो मुनहल हो गया। और मुनहल और मुहल्लिल से दोनों मिलकर आपस में जो बनता है मादा, उसे हम महलूल कहते हैं। तो ये जो है महलूल है। तो बच्चों हम इस तजुर्बे से क्या सीख रहे हैं, मुनहल, मुहल्लिल और महलूल। तो आइए अब हम देखते हैं पानी की कसाफत। जब भी पानी के अंदर नमकियात की मकदार ज़्यादा होती है तो पानी की कसाफत बढ़ जाती है। जब पानी की कसाफत बढ़ जाती है तो चीज़ें पानी पर तैरने लगती है। हम तजुर्बा करते हैं। हम लेंगे ये 2 आलू, इस 1 आलू को हम डालेंगे सादे पानी में। ये हमने डाला, देखिए आप गौर से देखिए, आलू को जैसे ही हमने पानी में डाला सादे पानी में, आलू सीधे अंदर जाकर तह पर बैठ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से। अब हम नमकियात वाले पानी में डालेंगे, जिस पानी में हमने नमक डाला है उसमें हम आलू, आप देख सकते हैं बच्चों, ये नमकियात वाला पानी है जिसमें नमक शामिल है। इसमें आलू तैर रहा है। और ये सादा पानी है जो आलू सतह के अंदर जाकर जो है ना टिक चुका है। देखो बच्चों, तो इस तजुर्बे से हमारे समझ में ये आता है कि जिस पानी में नमक शामिल होता है उस पानी की कसाफत बढ़ जाती है। और जब पानी की कसाफत बढ़ जाती है तो चीज़ें पानी पर तैरती हैं। अगर पानी की कसाफत कम हो तो चीज़ों का वज़न बढ़ जाता है और वो अंदर डूब जाती हैं। लेकिन पानी की कसाफत ज़्यादा हो तो चीज़ों का वज़न हल्का होता है, पानी की कसाफत ज़्यादा होने की वजह से, और चीज़ें पानी पर तैरती हैं। आप अच्छे से देख सकते हैं। अब आप इस तजुर्बे से समझ सकते हैं कि कुएं, तालाब या नदी के पानी के बनिस्बत समंदर के पानी में तैरना आसान क्यों होता है। आप इस सवाल का जवाब तलाश कीजिए और अपनी बयास में लिखिए।